मैं अपने विद्यालय के मनोविज्ञान कक्षा की अध्यापिका को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ और अपने प्रकरण को शुरू करता हूँ। प्रकरण शुरू करने से पहले मैं आप सभी से दो प्रश्न पूछना चाहूँगा। अधिगम के संदर्भ में पठार किसे कहते हैं? किसी छात्राध्यापक को पता है तो कृपया बताएं, उत्तर दें। प्रश्न एक बार दोबारा दोहराएंगे महोदय? महोदय आपकी आवाज नहीं आई स्पष्ट। पर्सन स्पष्ट नहीं हो पा रहा। हाँ महोदय, अधिगम के संदर्भ में पठार किसे कहते हैं? आपको समझ आया कि मैं दोबारा बोलूं? महोदय प्रश्न समझ में नहीं आया, थोड़ा सा अगर अधिगम शब्द को छोड़कर और समझ में नहीं आया। आवाज नहीं आ रही है, अर्थात मतलब आवाज आ रही है मेरी पूरी स्पष्ट? आपको आवाज आ रही है, जो प्रश्न है वो समझ नहीं आ पाया हमें। जी, अधिगम के संदर्भ में पठार किसे कहते हैं? अधिगम के संदर्भ में पठार किसे कहते हैं? जी वैभव जी। अधिगम का पठार उसे कहते हैं जैसे हम कुछ चीज सीख रहे हैं तो सीखने की प्रक्रिया हमारी कहीं ना कहीं रुक जाती है बीच में, तो उसको हम अधिगम का पठार कहते हैं। जी बहुत सुंदर। आप सभी को प्रश्न समझ आया कि नहीं आया? क्या हुआ बता सकते हैं? कोई और विद्यार्थी क्या दिक्कत हो रही थी? जैसे वैभव जी ने बताया। पठार का अर्थ हमें समझ नहीं आया, पठार किसको बोलते हैं? जी महोदय पठार शब्द का शब्द जो आपने कहा समझ नहीं आया। अच्छा जी, पठार शब्द जी अभी आपको जैसे पहले की कक्षा में बताया गया, अधिगम से क्या परिवर्तन होता है? मेरा दूसरा प्रश्न है आपसे। आप अधिगम के आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, अधिगम क्या है? अधिगम से हमारे जीवन में हम हमेशा मतलब अधिगम एक तो सीखने की प्रक्रिया है। हम जीवन पर्यंत सीखते हैं, जन्म लेने से मृत्यु पर्यंत तक। इस बीच में जो भी हम सीखते हैं, चाहे वो हम बाल्यावस्था हो, शैशवावस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो, जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वही अधिगम है। अधिगम तो है, अधिगम से व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं। ये आपने भी बहुत सुंदर बताया है। जी महोदय अगर आप पठार शब्द का अर्थ स्पष्ट कर दें तो। महोदय अभी मैं अपनी प्रस्तुति आपको दे रहा हूँ, इसमें मैं आपको पठार शब्द का अर्थ समझाऊंगा। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? क्या मैं पठार शब्द का कुछ व्युत्पत्ति कर सकता हूँ? महोदय पहले मेरे को अपना प्रकरण पढ़ाने दो, फिर आप इस चीज के बारे में आप फिर मेरे से पूछना कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता कि मैं थोड़ा बता सकता हूँ पठार के बारे में। जी आप कहिए। अब पठार का मतलब ये है कि जब हम कुछ सीखते हैं तो हमें कुछ समस्याएं आती हैं, तो हम उससे जब कुछ चीजें होती है जो हम रुक रुक कर सीखते हैं, जिस प्रकार के पठार पे हम चढ़ने के लिए जिस प्रकार प्रक्रिया मतलब धीरे धीरे चढ़ते हैं, उसी प्रकार हम कभी ज्ञान पाने में हम धीरे हो जाते हैं और कुछ समस्याएं आती है, तो उसे ही हम पठार, मेरे मतलब जो मेरी सोच है। जी आप सही बता रहे हैं, मतलब यही पठार है, पर फिर भी मैं इसको थोड़ा आपको विस्तार तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। आपको मेरी स्लाइड दिख पा रही है? आपको मेरी स्लाइड सभी विद्यार्थियों को?
जी बिल्कुल बिल्कुल। जी महोदय। मेरा टॉपिक का नाम है अधिगमस्य पठारस्य तात्पर्यम तथा प्रयोगः। प्रस्तावना। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, यह व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है। अधिगम के दौरान कभी कभी प्रगति रुक जाती है, इसे ही अधिगम का पठार कहा जाता है। अर्थात आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि जब आदमी किसी चीज को सीखता है और उसके दौरान कभी कभी प्रगति रुक जाती है, मतलब वो उसका जो सीखना है वो कुछ समय के लिए रुक जाता है, तो इसे ही पठार कहते हैं। पठार शिक्षण की गति को समझने का महत्वपूर्ण संकेतक है। पठार जो है वो शिक्षण की गति को समझने का महत्वपूर्ण संकेतक है। सभी को मेरी आवाज आ पा रही है? जी स्पष्ट आ रहा है आपका आवाज। जी भाई चल रहा है नीचे कि नहीं चल रहा है? बस एक सेकंड भाई, लास्ट बार पहुंच रहा हूँ, नहीं मैं तो मैं लास्ट क्या बार कह रहा हूँ, बस करे एक रिचार्ज करूँ अपने में, तेरे चक्कर में न बैठूं। महोदय आ रही है। समस्या। अधिगमस्य परिभाषा। अधिगम की परिभाषा। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव एवं अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। गेट्सस्य मतम। अधिगम मजा आ गया भाई, मजा आ गया, चल रही है भाई, मजा आ गया। व्यवहार में आता है। पठारस्य अर्थः। पठार शब्द का अर्थ है समतल भूमि या स्थिर अवस्था। वैसे पठार का शाब्दिक जो वैसे अर्थ है तो वो समतल भूमि या स्थिर अवस्था है। अधिगम अधिगम संदर्भे। जब किसी व्यक्ति की सीखने की प्रगति कुछ समय के लिए रुक जाती है तो उस अवस्था को अधिगम का पठार कहते हैं। अर्थात जब किसी विद्यार्थी की सीखने की प्रगति कुछ समय के लिए रुक जाती है, मतलब कुछ समय के लिए उसकी जो पढ़ाई की गति है वो रुक जाती है, तो उस अवस्था को अधिगम का पठार कहते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया का सामान्य भाग है। एषः अधिगमस्य सामान्य अंगः अस्ति। यह अधिगम का सामान्य अंग है। अर्थात पठारस्य कारणानि। पठार आने के कारण थकान, शारीरिक थकान, अभ्यास में रुचि की कमी, प्रेरणा का अभाव, सीखने की गलत विधियां, पर्याप्त विश्राम का न होना, कठिनाई स्तर अधिक होना, यह इसके प्रमुख कारण हैं जिससे पठार आता है। पठारस्य प्रकाराः। अस्थायी पठारः अल्पकाल पर्यंतम स्थगित प्रगति पश्चात पुनः वृद्धि। अस्थायी पठार जो है वो अल्पकाल तक रहता है और उसके बाद आपकी वृद्धि होने लगती है, इसे अस्थायी पठार कहते हैं। मतलब जब आप सीखते हैं और उसके समय आपकी गति जो है वो कुछ समय के लिए रुक जाती है और उसके बाद पुनः बढ़ जाती है, चलने लगती है, तो इसे अस्थायी पठार कहते हैं। अस्थायी पठार। और इसके बाद दूसरा पठार जो है वो स्थायी पठार है। दीर्घ काल पर्यंतम प्रगतेः अभावः। मतलब दीर्घ काल तक जो पठार रहता है, आपकी मतलब जो गति है वो कुछ समय के लिए दीर्घ काल तक, लंबे समय तक रुक जाती है, तो इसे अस्थायी पठार कहते हैं। अधिगम पठारस्य लक्षणानि। आप सभी को मेरी आवाज आ पा रही है? जी महोदय। महोदय
जी, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। अगर आपको कुछ समझ आ रहा है, आप सभी को समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको? हरिओम। जी महोदय। जी जी जी, तो मेरा ये प्रश्न है आपसे कि कौन सा पठार अधिक हानिकारक होता है? जो मैंने आपको 2 पठार पढ़ाए, इनमें से अधिक हानिकारक कौन सा पठार होता है? जी महोदय, स्थायी पठार हानिकारक हो सकता है क्योंकि वो दीर्घकालिक तक व्यक्ति की प्रगति को या शिशु बालक की प्रगति को रोक सकता है। तो हाँ, ये आपने, और कोई बताना चाहेगा कि क्या है? वैसे तो यही राइट आंसर इन्होंने दिया है, और कोई भी अपना मत देना चाहता है? पठार, अस्थाई पठार ही है। अस्थाई नहीं, स्थाई। एक अस्थाई पठार होता है जो अल्पकाल के समय तक रहता है और उसके बाद आपकी गति बढ़ने लगती है, तो इसे अस्थाई पठार कहते हैं। और दूसरा होता है स्थाई पठार। ऊपर दिख रहा है आपको स्लाइड में, यहाँ पर लिखा है अस्थाई पठार। यह है अल्पकाल तक आप रुकने का समय रहता है, उसके बाद आपकी गति बढ़ने लगती है। मतलब सीखने की जो गति है वो कुछ समय के लिए रुकी और फिर उसके बाद चलने लग गई। इसे अस्थाई पठार कहते हैं। और स्थाई पठार, यह दीर्घ काल तक आपका मतलब जो सीखने की प्रक्रिया है ये रुक जाती है, तो इसे ही स्थाई पठार कहते हैं। जी आप समझ आए आप सभी को? जी जी बिल्कुल। जी, किसी को कोई प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक मैंने पढ़ा लिया आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपने विषय में। अधिगम पठारस्य लक्षणानि। प्रगति की गति में रुकावट, अभ्यास करने पर भी परिणाम समान रहना, प्रेरणा में कमी, आत्मविश्वास में गिरावट, रुचि का अभाव। अर्थात अधिगम पठार के जो लक्षण होते हैं, प्रगति की गति में रुकावट, प्रगति की जो मतलब सीखने की आपकी गति होती है उसमें रुकावट आ जाना, यह अधिगम पठार के लक्षण होते हैं। अभ्यास करने पर भी परिणाम समान रहना, मतलब आप लगातार किसी विषय में अभ्यास करते रहते हैं और उसका परिणाम समान रहता है, नहीं आपको उसमें ज्यादा कुछ अंतर दिखाई देता है। और प्रेरणा में कमी, प्रेरणा में आपकी कमी होना, आत्मविश्वास में गिरावट, जो आपका विश्वास है उसमें गिरावट आ जाना, और रुचि का अभाव, उस किसी भी विषय के प्रति आपकी रुचि नहीं होना, मतलब धीरे धीरे रुचि हट जाना। तो यह कुछ अधिगम पठार के कारण है, लक्षण है। पठारम दूरम कर्तुम उपायाः, मतलब अर्थात पठार को दूर करने के उपाय। अभ्यास में नवीनता लाना, अभ्यासे नूतनता स्थापित, अभ्यास में नवीनता लाना, प्रेरणा बढ़ाना, आत्मविश्वास और विराम देना, कठिन कार्यों को छोटे भागों में बांटना, उचित मार्गदर्शन देना, अनुकूल वातावरण प्रदान करना। जैसे अपने अभ्यास में नवीनता लाना, मतलब अर्थात अपने जो हमारे सीखने की विधि है उसमें उसको थोड़ा बदलना, नवीनता लाना, प्रेरणा बढ़ाना, विश्राम और आराम देना, अपने विषय को थोड़ा विराम देना और उसके बाद फिर से उस विषय को सीखना। कठिन जो कार्य होते हैं उनको छोटे भागों में, छोटे छोटे भागों में बांटना, उचित मार्गदर्शन देना, अनुकूल वातावरण प्रदान करना। यह इसके उपाय हैं, पठार को दूर करने के उपाय हैं। अधिगम पठार का शैक्षिक महत्व। शिक्षक विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति समझ सकता है। जो शिक्षक होता है वह विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति को समझ सकता है, मतलब गति को शिक्षक समझ सकता है। अध्यापन विधि में सुधार संभव होता है। छात्रों की कमजोरियां पहचानने में सहायता मिलती है और इससे छात्रों की जो कमियां होती हैं उसको पहचानने में सहायता मिलती है। प्रेरणा और
अभ्यास की योजना बनाने में उपयोगी होता है। उदाहरण कश्चन विद्यार्थी गणित विषये आरंभे शीघ्रं प्रतिशीघ्रं करोति। अर्थात एक विद्यार्थी है, वो शुरू में गणित में बहुत जल्दी प्रगति करता है। कोई भी हम किसी भी कार्य को सीखते हैं, शुरुआत में हम उसे बहुत जल्दी सीखते हैं। हमारे अंदर सीखने की हमें ऐसा लगता है कि हमें इस विषय को सीखना है, तो हम उस विषय को जल्दी सीखते हैं। किंचित कालानंतरम अंकाः स्थिराः भवन्ति, ऐसा पठारावस्था। किंचित मतलब कुछ समय के बाद अंक समान आने लगते हैं, मतलब स्थिर होते हैं, तो इसी को पठारावस्था कहते हैं, मतलब पठार की अवस्था कहते हैं। किंचित कालानंतरम मतलब कुछ समय के बाद समान हो जाता है, ना ही उसके प्रगति बहुत तेज हो जाती है और ना ही कम हो जाती है, तो इसे ही पठारावस्था कहते हैं। यथोचित मार्गदर्शनाभ्यासाभ्यां पुनः प्रगतिर्भवति। उचित मार्गदर्शन और अभ्यास से वह फिर से प्रगति करने लगता है। उचित मार्गदर्शन और अभ्यास से टीचर मार्गदर्शन अपने छात्रों को मार्गदर्शन दे और अभ्यास के साथ वह फिर से प्रगति करने लगता है। निष्कर्षः अधिगम पठारः स्वाभाविकः शिक्षण प्रक्रियायाः अंगः अस्ति। अधिगम पठार जो है वह स्वाभाविक क्रिया है। अधिगम पठार जो है वह एक शिक्षण का ही अंग है। अधिगम का पठार एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एषः दर्शयति यत् निरंतरता अभ्यासः च प्रेरणा च आवश्यकाः। यह हमें सिखाता है कि सीखने में निरंतरता, अभ्यास और प्रेरणा आवश्यक है। पठारस्य बोधेन शिक्षकः विद्यार्थिनः प्रगत्यर्थं सहायं ददाति। पठार को पहचानकर शिक्षक विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए सहायता करता है। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट तरीके से? जी महोदय। जी महोदय आ रही है। जी, तो मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ, आपको अगर समझ आ रहा है। क्या अधिगम का पठार असामान्य स्थिति है या सामान्य स्थिति है? जो अधिगम का पठार है वह सामान्य स्थिति है या असामान्य स्थिति है? सामान्य स्थिति महोदय। जी बिल्कुल, ये एक सामान्य स्थिति है। सामान्य स्थिति है महोदय। जी, क्योंकि आपने बताया कि ये तो स्वाभाविक है। हाँ, क्योंकि ये है कि हम किसी प्रकरण को सीखते हैं तो हमारे अंदर ये चीज आती है, रुकावट आती है कि हमको समय बाद हम स्थिर हो जाते हैं। मतलब जैसे किसी चीज को हम सीख रहे हैं, शुरुआत में हम बहुत जल्दी प्रगति करते हैं और कुछ समय के बाद हम रुक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो यह एक सामान्य अवस्था है। जी, और एक और प्रश्न मुझे बताएगा? अधिगम का पठार हमें क्या सिखाता है? महोदय, अधिगम का पठार हमें यह सिखाता है कि हमें जब हम किसी भी विषय को यदि हम पूर्णता तरीके से नहीं पढ़ते हैं, उसमें कठिनाइयां देखते हैं, तो हमारे लिए अधिगम का पठार बन जाता है। जी, ये भी आपका सही उत्तर है। यह सिखाता है कि सीखने में निरंतरता, मतलब अधिगम का पठार हमें यह सिखाता है, हमें सीखने में, हम जिस चीज को सीख रहे हैं हमें उसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। कोई भी चीज है, जैसे हम किसी चीज को सीखते हैं तो हमें उसमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए, तो यह पठारावस्था है। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा सभी से, शिक्षक के लिए पठार की जानकारी क्यों आवश्यक है?
आपने अभी पठार जी जो ये महोदय, इसलिए कि ताकि शिक्षक को जी बोलिए। ताकि शिक्षक पहचान सके कि कौन विद्यार्थी कमजोर है, कौन विद्यार्थी तेज है, किसको हमको पठार, क्योंकि अगर शिक्षक पठार के बारे में जान सकता है तो वो अपने लेसन को अच्छे से बच्चे को पढ़ा सकता है, ताकि वो अच्छे से उस सब्जेक्ट विषय को समझ सके। जी बिल्कुल सही कहा आपने, यही इसका उत्तर है। धन्यवाद जी। और किसी का मेरे से कोई प्रश्न है, कहाँ पर आपको कठिनाई आ रही है, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से इस प्रकरण के अनुसार। जी महोदय, धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न था महोदय। जी बोलिए।